Assalamu alaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study letter writing. Letter writing की different types होती हैं, formal letter writing and informal letter writing. और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है formal letter writing. तो formal letter writing के अंदर पहले हम देख लेते हैं कि letter writing होता क्या है. Letter writing is a written form of communication used to express thoughts, feelings, requests, complaints और information from one person to another person. ठीक है, तो जो लेटर्स होते हैं वो एक कम्युनिकेशन की फॉर्म है, रिटन कम्युनिकेशन की फॉर्म. ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, हम एक पर्सन का आइडिया दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं. उस आइडिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो थॉट्स और फीलिंग्स की बेस पे भी लिखा जा सकता है, वो कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई कंप्लेन हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो एक इंसान दूसरे इंसान तक पहुंचा रहा है. इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. अब ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है. तो जो आज हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मल लेटर राइटिंग. तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल, एकेडमिक और प्रोफेशनल पर्पसेस. तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस कोई भी ऑफिशियल पर्पस हो सकता है, एकेडमिक हो सकता है या प्रोफेशनल हो सकता है. ऑफिशियल का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं, वो भी एक लेटर की फॉर्म है. ठीक है, इस तरीके से एकेडमिक हो सकता है. ठीक है, जो आप अपने स्कूल वगैरह में कोई इस तरह के लेटर्स वगैरह लिखते हैं. उसके अलावा प्रोफेशनल हो सकता है, जैसे आप कोई भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो लेटर्स वगैरह लिखते हैं, कभी आप अपनी एप्लीकेशन की फॉर्म में भी लिखते हैं कि जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो फॉर लीव और समथिंग. ठीक है, तो ये सब लेटर्स की फॉर्म है. अब इनका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? जितने भी लेटर्स होंगे जो कि फॉर्मल होंगे, जो कि आप प्रोफेशनल या फिर एकेडमिक या ऑफिशियल होंगे, उन सब की जो लैंग्वेज है वो पोलाइट होगी. ठीक है, और इसके साथ साथ वो रिस्पेक्टफुल टोन में बात की जाएगी. इसके साथ साथ नो स्लैंग्स और इनफॉर्मल लैंग्वेज. स्लैंग्स तो आप यूज कर ही नहीं सकते, इनफॉर्मल लैंग्वेज आप यूज कर ही नहीं सकते इन फॉर्मल लेटर राइटिंग. फिर उसके बाद आपकी जो सेंटेंसेस हैं वो क्लियर होने चाहिए और प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, टू द पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव. और आपकी जो लेटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसमें वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट लाइन, और इसके अंदर एक सब्जेक्ट लाइन भी होती है. अच्छा, अब आप ये देखें, तो ये सारे लेटर्स हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने देखे. यूजुअली आपने स्कूल के अंदर देखा होगा, यूजुअली जब आप किसी इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेन कर रहे हैं, कभी आपका इंटरनेट ठीक नहीं आ रहा तो आप एक लेटर लिख रहे हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ें, वो सब इस कैटेगरी के अंदर आती हैं. ठीक है, अब ये लिखे किसको जाते हैं? स्कूल में प्रिंसिपल को लिखे जा सकते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखे जा सकते हैं, एडिटर्स को लिखे जा सकते हैं, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को लिखे जा सकते हैं. ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटर्स वगैरह को लिखे जा सकते हैं, किसी को भी इस तरीके से लिखे जा सकते हैं. अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर क्या है? आपने सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है. सेंडर्स एड्रेस का मतलब है कि आप खुद सेंडर हैं. जब आपने एग्जाम में बैठ के ऐसे लिखना है, सॉरी लेटर लिखना है ना, तो उस टाइम पे आपका जो एग्जाम का एड्रेस है ना वो आपका होगा एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल. सिटी कौन सी है? क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू टेल योर सिटी, तो हम इसके अंदर सिटी ABC ऐसे लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद आपने डेट लिखनी है, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आप रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे कि जिसको आप लिख रहे हैं कौन सा है, कौन है, द एडिटर है, ABC न्यूज़ या जो भी है, आप उसको लिखेंगे. फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट. फिर सैल्यूटेशन, उसके मतलब सर, मैम, जो भी आपने लिखना है वो अकॉर्डिंग टू द पर्सन यू आर राइटिंग टू. फिर बॉडी ऑफ द लेटर आएगी. बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पैराग्राफ्स बनाए जाते हैं. फिर क्लोजिंग लाइन होगी और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जिसमें आप योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली वगैरह लिखते हैं. और फिर आप नीचे नाम की जगह आप लिखेंगे XYZ. तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके लेटर के अंदर होना ज़रूरी है. अब हम स्टार्ट करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं लेटर की. इसको स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट यू टू नो फ्यू थिंग्स. तो जब भी आपके पास कोई लेटर आएगा, जैसे लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आपने यू हैव टू टैप ऑन द टेक्स्ट. आपने टैप करना है टेक्स्ट पे. टैप करने का मतलब क्या है कि पहली चीज टेक्स्ट टाइप, कि कौन सी टेक्स्ट टाइप है, ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है. फिर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस कौन है.
ये लेटर किसने पढ़ना है? जिसने ये लेटर पढ़ना है, क्या वो कौन है? वो एडिटर है, हमें ये भी पता चल गया। टेक्स्ट टाइप क्या है? ये फॉर्मल लेटर है। ऑडियंस कौन है? एडिटर उसकी ऑडियंस है। पर्पस क्या है? अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि आपने क्या करना है, आपने लेटर किसके बारे में लिखना है? ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, जो आपका न्यूज़पेपर में लिखेगा, ठीक है, वो उसकी डोमेन क्या है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अब एक प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में एक लेटर उसको भी, एडिटर को भी लिख सकते हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर को भी लिख सकते हैं, आप पुलिस ऑफिसर को भी लिख सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जिनको आप एक स्पेसिफिक इशू के बारे में लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपने जो लेटर लिखा है वो एडिटर है। अब एडिटर के हाथ में जो चीज़ें हैं, आपने उनको दिमाग में रखते हुए लेटर लिखना है। आपने उसको ये नहीं कहना कि सारे मसले मसाइल इसको सॉल्व कर दे, बिकॉज एडिटर बेचारा नहीं सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, उसकी डोमेन में जो चीज़ें हैं, आपने उसको वो ही कहनी है। एक डिप्टी कमिश्नर या एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास अगर आपका एक लेटर जा रहा है, तो उसकी डोमेन बहुत ज़्यादा है, उसके पास अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर को आप लेटर लिख रहे हैं, उसके पास उसकी अथॉरिटी एक डिफरेंट डोमेन में आती है, उसकी अथॉरिटी डिफरेंट है, वो कुछ काफ़ी चीज़ों के अंदर काफ़ी काम कर सकता है। लेकिन एक एडिटर जो है, वो न्यूज़पेपर में उसके बारे में लिख सकता है, आपका लेटर पब्लिश कर सकता है, लोगों को अवेयरनेस दिला सकता है। तो जो चीज़ें एडिटर कर सकता है, आपने उसको वो ही बतानी है। ओके, अच्छा, तो अभी हम इस लेटर पे मूव करते हैं। अब हमारे पास था टू द न्यूज़पेपर एडिटर अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। तो हमने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा, इसको प्लीज़ इसी तरह नोट डाउन करिएगा, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, 5 मार्च 2025। ठीक है, तो आप इसी तरह कोई भी डेट लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ओके, जैसे आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, आज क्या डेट है? आई गेस टुडे इज 17th, राइट? तो हम यहाँ पे 17th अब मैंने पूरा फरवरी नहीं लिखा, दैट इज़ वाई मैंने फेब के बाद एक डॉट लगाया है। अगर मैं पूरे मंथ का नाम लिखूंगी तो तब मैं उस पर डॉट नहीं लगाऊंगी। ओके, और यहाँ पे कोई कॉमा वगैरह यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप लिखते हैं, जैसे ये हमारे पास ये डेट थी, तो इसको अगर मैं यूँ कर दूँ, March 5 कर देते ना, अगर हम इसको March 5, अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, March 5 भी लिख सकते हैं 5 की जगह भी। ठीक है, जब हम इस तरीके से डेट लिखें। लेकिन आप लोगों ने इस तरह से डेट लिख कर आएंगे तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि आपने एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो किया, डे, मंथ और ईयर वाला। अब इसमें कोई कॉमा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो या फिर अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म करके लिख रहे हैं, तो आपने फरवरी में फेब के बाद डॉट लगा दिया। सो दिस इज हाउ यू राइट योर डेट। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू लीव वन लाइन, आपने एक लाइन छोड़नी है। उस नेक्स्ट लाइन के अंदर ये आपके सेंडर का एड्रेस हो गया, ये आपके रिसीवर का एड्रेस है। नाउ यू हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस, जिसने आपका लेटर रिसीव करना है। पहले अपना एड्रेस और फिर रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, अब आप जब रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे तो आप पहले उसका टाइटल लिखेंगे कि वो कौन है, फिर उसका पूरा का पूरा एड्रेस लिखेंगे। द एडिटर, द न्यूज़पेपर, सिटी ABC, क्योंकि अब आप कोई भी नाम इस तरीके से पेपर के अंदर लिख के नहीं आ सकते कि वो कौन है, या किसी की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते अपनी आइडेंटिटी की तरह, तो आपने वहाँ पे द न्यूज़पेपर लिख दिया, या ABC न्यूज़पेपर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने उसके बाद सिटी ABC लिखा और इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर आपने एक लाइन छोड़ी। अब आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लेटर के अंदर आपने लिखनी होती है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने लेटर के टाइटल से ही देखना है कि सब्जेक्ट क्या बनेगा। अब वो लेटर किसके बारे में था? ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में था। तो कंसर्निंग पुअर ट्रैफिक कंडीशंस एंड फ्रीक्वेंट रूल वायलेशन, आपने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, या फिर लेटर ऑन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, या फिर कंसर्न्स अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम लिख सकते हैं, कंडीशन ऑफ ट्रैफिक इन ABC टाउन या ABC सिटी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपने सब्जेक्ट को इस तरह से लिखना है। सब्जेक्ट को किस तरीके से लिखा जाता है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले लेटर राइटिंग सिखाई थी वहाँ पर। क्योंकि आज हमारी रिवीजन क्लास है तो हम इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि हाउ टू राइट अ सब्जेक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप जाएँ नीचे तो यहाँ पर आपने सैल्यूटेशन, यहाँ पर आपने जिसको भी मुखातिब करना है उसका नाम लिखना है।
ठीक है, सर मैडम कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एक कॉमा आएगा और नेक्स्ट लाइन से यू विल स्टार्ट राइटिंग योर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेटर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे लिखते हैं ऐसे कॉमा और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका ये पेपर है और फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई होप आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसमें कोई खराबी नहीं है, इस तरीके से लिखने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो ये तरीका है ये इंटरनेशनली ये तरीका फॉलो होता है। आप पैराग्राफ को हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपको थोड़ा सा गैप देके यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप लोग उसी को फॉलो कर लिएगा अगर आपको ठीक लगे। और अगर आपको यहाँ से लिखना है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। ये दोनों तरीके आप फॉलो किए जा सकते हैं। अच्छा, अब आपने जब भी किसी एडिटर को लेटर लिखना है तो आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। थ्रू your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards. Through your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards. अब जो भी इशू होगा, अब यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक इशू था तो हमने लिखा है द वर्सनिंग ट्रैफिक सिचुएशन इन आवर सिटी, तो आप इसमें द वर्सनिंग सिचुएशन अबाउट ड्रग एडिक्शन इन सोसाइटी, जो भी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। जब भी आप एडिटर को लेटर लिखेंगे अपने स्टार्ट यहीं से ही करना है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के उससे लोगों की अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ टुवर्ड्स दिस इशू, और किसकी, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की, ठीक है, क्योंकि वो लेटर पब्लिश करेंगे अपने न्यूज़पेपर के अंदर, या हो सकता है वो इस पर आर्टिकल लिखें, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट योर लेटर whenever you have to write a letter to the editor। आप इस लाइन को इसी तरह एज इट इज़ याद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कि आप इसको याद कर लें और उसको इसी तरीके से अपने पेपर के अंदर लिख लें, ठीक है। अच्छा, over the past few months, traffic jams, reckless driving and frequent violation of traffic rules have increased significantly। अब आपने अपने प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट कर दिया, आपने बता दिया कि आपका ये प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर जो हो रहा है। Many drivers ignore traffic signals, drive on the wrong side and overtake dangerously. This causes inconvenience to the public and increases road accidents। फिर अगेन आप उसी अपने टॉपिक को इलेबोरेट करें। School children and elderly pedestrians are especially at risk। ठीक है, तो आपने सारा कुछ बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से कॉजेज भी बता दिए और आपने इफेक्ट्स भी बता दिए, ठीक है। कि कॉज क्या है, ट्रैफिक कंडीशन, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो आपने सब लिख दिया, ठीक है। तो जब भी आप कोई इशू डिस्कस करेंगे तो आप उसके कॉजेज और इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे इन योर लेटर, ठीक है। चाहे फिर वो आप किसी असिस्टेंट कमिश्नर को लिख रहे हैं, किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, फिर एडिटर को लिख रहे हैं, लेकिन कॉजेज और इफेक्ट्स आप लिखेंगे लिखेंगे। आपने स्टार्ट से बता दिया कि आपका मकसद क्या है लिखने का, ठीक है। आपने उसको कहीं नहीं कहा कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आपने उसको सिर्फ ये कहा है कि उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ की अटेंशन चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ट्रैफिक लॉज, increase patrolling and launched awareness campaigns to ensure public safety। अब क्या है, अब आपने बता दिया कि आप अथॉरिटीज से क्या चाहते हैं, आप उस बंदे से नहीं ये चाह रहे, आप उस एडिटर से ये नहीं चाह रहे, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया, प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसिप्लिन कैन ग्रेटली इम्प्रूव द सिचुएशन, आपने ये बात भी उसमें आपने ऐड कर ली। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे और फिर आप उसमें लिखेंगे, आई होप दिस मैटर विल बी टेकन सीरियसली एंड नेसेसरी एक्शंस विल बी टेकन एट द अर्लीस्ट। अब आप इस लाइन को लिखने का मकसद ही ये था, इस लेटर की लाइन को आप किसी भी फॉर्मल लेटर के अंदर जिसमें आप कंप्लेन कर रहे हैं, जिसमें आप कोई इशू डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो एडिटर को है चाहे असिस्टेंट कमिश्नर को है, आप एज इट इज लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये लेटर एडिटर का तो था, तो आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, आई वेट फॉर योर आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, आई वेट फॉर माई लेटर पब्लिश्ड इन योर न्यूज़पेपर, कुछ भी आप इस तरीके से इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। फिर योर सिंसियरली, इसके अंदर आपने अपना नाम नहीं लिखना, आप यहाँ पे लिखेंगे XYZ, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू रिवील योर आइडेंटिटी इन एग्जाम, तो आपने इस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको बताई शुरू की और एंड की, आप इनको एज इट इज याद कर सकते हैं और अपने किसी भी लेटर के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब एक लेटर मैं आपको दूंगी जो कि आपने लिखना है। अब ये लेटर है, complain about poor internet service, so you have to write this letter
और आप लोग मुझे इस लेटर को लिख के आप ड्राइव पे अपलोड भी कर सकते हैं। आप लोगों को ड्राइव पे जहाँ पे नोट्स आप लोगों के ये अपलोड होते हैं, वहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप अपने लेटर को लिख के, चाहे आप हैंड रिटन लिख रहे हैं, उसकी पिक्चर बना लें, उसका PDF बना लें या वर्ड फाइल में कर लें, आप उसको वहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं ड्राइव पे, मैं वहाँ से भी चेक कर सकती हूँ। और इसके अलावा आप लोग यूट्यूब वीडियो के कमेंट में भी मुझे भेज सकते हैं, तो मैं वहाँ से भी आपको चेक करके आप लोगों को बता दूँगी कि आपने ठीक लिखा है, आपने कोई गलती की है या कहाँ पर करेक्शन होने के चीज़ें हैं। अच्छा, अब देखें इसमें मैं आपको थोड़ी सी हेल्प आउट कर देती हूँ कि कंप्लेन अबाउट पुअर इंटरनेट सर्विस। अब आपने कंप्लेन जो पुअर इंटरनेट की करनी है वो किसको करनी है? आपने किसी कंपनी को करनी है, जैसे PTCL हो गया, जैसे नयाटेल वगैरह, कोई इंटरनेट कंपनी होगी, राइट? तो आप उसका नाम तो यहाँ पे रिवील नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम PTCL लिखें, क्योंकि वो पाकिस्तान की नेशनल हमारे पास वो है, तो आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन आप इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कंपनी लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई भी ऐसे इंटरनेट कस्टमर सर्विस लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है? अगर हम यहाँ से ऐसे लिख दें, इंटरनेट कस्टमर सर्विस, ठीक है? तो आपने ऐसे लिख दिया, तो जब आप ये लिखेंगे इंटरनेट कस्टमर सर्विस, आप उसके एड्रेस में लिखेंगे, ठीक है, सेंडर को, और उसके बाद आप इस तरीके से अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं। ओके, सो आप लोगों ने इस पे लेटर लिखना है। अब आप देखें कि आप किसको लिख रहे हैं, आप इंटरनेट कस्टमर सर्विस को लिख रहे हैं। तो जब आप इंटरनेट कस्टमर सर्विस को लिख रहे हैं तो आप उसके अंदर उसकी डोमेन बता सकते हैं, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि हायर अथॉरिटीज़ की आपको अटेंशन चाहिए, ठीक है? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू हाईलाइट स्पेसिफिक इशू विच आई एम फेसिंग फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स या 2 डेज, जो भी आपने लिखना हो, आप इसको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक सैम्पल रिस्पॉन्स में आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ जो मैंने इस पर लिखा है, लेकिन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट योर ओन लेटर, ठीक है? I wish to bring to your notice a serious issue regarding my internet connection. For the past 2 weeks, the service has been extremely slow and unstable. ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपने इसको स्टार्ट करना है। लेकिन make sure whenever you write your letter, you make 3 paragraphs. एक पैराग्राफ के अंदर आप अपने लेटर को लिख के नहीं आ सकते एग्जाम के अंदर। You have to make 3 paragraphs, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा पहला पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कराना है। फॉर्मल लेटर के अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराते। आपका इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको, अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इशू है, वो प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ओके? अच्छा, फिर उसके बाद या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप कुछ जगहों पे लिखते होते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि प्रॉब्लम इज़ मोर इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइटिंग एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर फॉर्मल लेटर, ठीक है? अच्छा, फिर आपने इशू जो है वो सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, और फिर आपने रिक्वेस्ट जो आप कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, ओके? तो इस तरीके से आपने अपने लेटर को यहाँ पर लिखना है, ठीक है? और फिर उसके बाद आपने आई शेल बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, ये आप लाइन किसी भी लेटर के अंदर लिख कर आ सकते हैं। फिर योर सिंसियरली XYZ, आपका लेटर बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह नजर आना चाहिए कि आपके पास 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स बने हुए हों और हर चीज़ कन्वे हो रही हो, प्रॉब्लम भी और प्रॉब्लम का इफेक्ट भी, ठीक है? कॉज तो है कि इंटरनेट खराब है, ठीक है? जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आप उसका इफेक्ट ज़रूर लिखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो जो आपका इशू चल रहा है इंटरनेट की वजह से, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू राइट अ फॉर्मल लेटर इन योर एग्जाम, ठीक है? आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन ड्राइव, तो आप लोग ज़रूर मुझे भेजिएगा। आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।